गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस में इसका पहला चैप्टर का सभी थ्योरी क्लास ख़त्म हो गई है, जिसके टोटल 6 वीडियो बने हैं। 6 वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कर रहे थे इसके प्रश्न में पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने किया था वो जो इस चैप्टर के इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हल किए थे। अब हम लोग जो करेंगे उस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न हल करेंगे और अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन 1 से लेकर सारे क्वेश्चन जितने दिए गए हैं सभी को हल किया जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इसके अभ्यास प्रश्न। तो देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दे रहा है। देखिए, आपके स्क्रीन पे हम प्रश्न लगा देंगे, आपको प्रश्न दिखता रहेगा। हम पूरे प्रश्न को लिखेंगे नहीं, बस उसमें जितना आसानी से आपको समझाया जा सके उतने ही हम लिखेंगे और बाकी आप लोग समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा। हम इस किताब से प्रश्न को पढ़ेंगे और हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए क्या क्या दिया है। पहले अभिक्रिया लिखते हैं कि अभिक्रिया क्या दी गई है। अभिक्रिया दी गई है लेड ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराई जा रही है। लेड ऑक्साइड 2PbO सॉलिड अवस्था में कार्बन से कराई जा रही है सॉलिड अवस्था में। ठीक है, तो क्या हो रहा है 2PbS और CO2 ये बन रहा है। तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा दे रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है और चौथा ऑप्शन दे रहा है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इसके बात करें विकल्प की, तो इसमें दिया है कि कौन कौन सा सही है। पहला में दिया है A और B दोनों सही है। दूसरा में दिया है A और C ये सही है। तीसरा में दिया है ABC तीनों सही है और चौथा में दिया है सभी सही है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन जो है A और B। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, कौन सा आपको मारना है इसमें विकल्प को, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो दिया है इसमें दिया है कि A एंड B दोनों सही है। दूसरा दिया है, दूसरा विकल्प क्या दिया है A एवं C एंड C ये दोनों सही है। तीसरा विकल्प दिया है A B एंड C और चौथा विकल्प दिया है सभी। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, सत्य वाले को नहीं मारना है। तो इसमें जो असत्य था पहला विकल्प और दूसरा विकल्प इसका असत्य था, यानी इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो अभिक्रिया को लिखते हैं। देखिए अभिक्रिया है Fe2O3 क्वेश्चन नंबर 2 Fe2O3 प्लस क्या है एल्यूमिनियम से इसकी क्रिया कराई जा रही है। तो क्या बना रहा है,
2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड O3 और प्लस 2Fe ये बन रहा है। तो कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें देखिए विकल्प क्या क्या दिया है, A, B, C, D। पहला विकल्प जो दिया है वो कह रहा है संयोजन अभिक्रिया। क्या कह रहा है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा विकल्प दे रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। तीसरा विकल्प दे रहा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन। और चौथा दे रहा है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं कैसी अभिक्रिया है। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, यहाँ से Fe को जाके इसको मारता है एक झपड़ और ये हट जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम Fe को हटा रहा है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी विकल्प नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर इसका डी सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दे रहा है लौह व चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, लौह व चूर्ण पर। ठीक है, तो लौह व चूर्ण क्या है, Fe है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, 3 में क्या कह रहा है, लौह व चूर्ण Fe पर क्या डालने पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और तनु ये है एक्वा फार्म में। इसको डालने पर क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2HCl लेते हैं। अब ये Fe क्या करेगा, यहाँ से H2 को बाहर निकाल देगा और बनाएगा FeCl2। देखो यहाँ Cl की भी संख्या 2 है और H की भी संख्या 2 है। ये हो जाएगा एक्वा फार्म में प्लस H2 गैस इससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये होगा। तो सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखिए पहला विकल्प, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C और D। ठीक है ना, ये 4 विकल्प देखो पढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन लगा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। पहला है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा दिया है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और डी नंबर दिया है आयरन लवण तथा जल बनता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस बन रहा है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है और आयरन क्लोराइड बन रहा है। इसका मतलब इसका विकल्प नंबर 1 क्या है, सही है। विकल्प नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दे रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। चार का आंसर क्या कर रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में भाग लेने वाले सभी तत्वों की संख्या समान होती है, समान होती है। देखिए क्या है,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले सभी तत्व चाहे अभिकारक के हों या उत्पाद के हों, दोनों में उनकी संख्या क्या होती है, बराबर। ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों आवश्यक है करना रासायनिक समीकरण संतुलित हो? देखिए, द्रव्यमान को आप लोग पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ये पालन करता है, इसलिए इसकी संख्या न अधिक हो सकती है और न ही कम हो सकती है, इसलिए संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के लिए अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न चौथे का आंसर। अब देखिए प्रश्न पांचवा आपका क्या दे रहा है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या दे रहा है, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़िए उसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का पहला देखते हैं। 5 का ए तो दिया है क्या, पहला दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया। तो ये देखिए नाइट्रोजन, ये हो गया ये गैस, और प्लस हाइड्रोजन हो गया गैस, ये दोनों संयोग करके क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। ठीक है, NH3 को हम लोग कहते हैं अमोनिया, इसको क्या कहते हैं, अमोनिया। लेकिन अभी समीकरण संतुलित नहीं है, तो समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए कैसे संतुलित होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, N2 है, इधर भी N की संख्या 1 है। ठीक है ना, तो पहले नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे, N2 है, उधर 1 है, यहाँ 2 का गुणा नहीं करना है दोस्तों। देखिए ये हो गया गैसीय अवस्था में। अब प्लस यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर देखिए नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 था, तो इधर 2 का गुणा किए हैं कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाए, 2 हो जाए। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या इसमें 3 थी, यहाँ 3 दूना के 6 हो गई, और यहाँ कितना है, 3 है, 2 है, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6। ये हो गया इसका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, संतुलित हुआ ना। इनके देखिए अब इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 दूना के 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 6 हाइड्रोजन है, तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब देखिए अगला क्या दे रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन होने से जल पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए किसकी क्रिया किससे करानी है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, क्या दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन कराने पर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखते हैं, देखिए ये है बी नंबर है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन कराया जा रहा है गैसीय अवस्था में, दहन। ठीक है, तो ये क्या क्या बना रहा है,
जल और H2O लिक्विड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में ये बन रहा है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग संतुलित करके देखते हैं कि कैसे संतुलित होगा। देखिए क्या होगा, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 और सल्फर की संख्या 1, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या इधर 3, 2 1 3, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी 2, ठीक है। तो 2 हो गया, इधर उधर 3 है, इधर कितना हो गया 2। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, उधर भी 2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं तो 3 दूना के 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर 2 और ये कितना हो गया 3। यहाँ हम लोग कर देते हैं 2 का गुणा, तो ऑक्सीजन की संख्या का यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई या 2 ये हो गए 4, 2 यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो 4 2 6, यहाँ पे 2 दूना के 4 है, 4 2 6। हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो इधर 2 दूना के 4 है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब सल्फर की संख्या देख लेते हैं, इधर 2 हो गई, 2 का गुणा किए, इधर 2 का गुणा है तो सल्फर यहाँ 2 है, ये है। यानी अब ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या कहता है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड का कराते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, देखिए ये हो गया सी नंबर, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, AQ प्लस बेरियम BaCl2, ठीक है। तो ये बन क्या रहा है, क्या बन रहा है, बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस AlCl3 एक्वा फॉर्म में, यहाँ पर भी ये, और AlCl3 बन गया, इसके साथ अब बन गया BaSO4 एक्वा फॉर्म में, दोनों चीज़ें। देखिए अब इसको संतुलित करते हैं कैसे। सबसे पहले देख लेते हैं इधर देखिए एल्युमिनियम की संख्या कितनी, 2 है, इधर कितनी है 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखो एल्युमिनियम इधर 2, इधर 1 है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो एल्युमिनियम की संख्या बराबर। अब बात करते हैं यहाँ Cl की संख्या, 3 दूना के 6, और यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए Ba की बात करते हैं, तो Ba की संख्या इधर कितनी है 3 है, लेकिन इधर संख्या क्या है 1 है, तो इधर 3 का गुणा करके Ba की संख्या क्या कर लेते हैं, बेरियम की बराबर कर लेते हैं। लेकिन SO4 की संख्या यहाँ पे कितनी है, SO4 की संख्या 3 है, और यहाँ SO4 की संख्या 3 हो ही गई है। चलिए अब रासायनिक समीकरण ये संतुलित हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। आगे कह रहा है पोटेशियम धातु का जल के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। पोटेशियम धातु, ये हो गया डी नंबर। पोटेशियम यानी के सॉलिड अवस्था में इनकी क्रिया कराई जा रही है किससे, जल से, लिक्विड अवस्था में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए KOH बनेगा, KOH और एक्वा फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस H बनेगा। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा इसको संतुलित कर लेते हैं, संतुलित कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इधर है, ये हाइड्रोजन की संख्या 1, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं, H2 कर लेंगे,
हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। और जब H2 हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या बना है, 2H तो था ही, अच्छा अणु के रूप में इसको लिखा जाता है इसलिए H2 लिखा गया है। तो इधर 3 हो गया हाइड्रोजन की संख्या, और इधर 4 है, इधर 2 है, तो इसमें क्या करते हैं 2 का गुणा, 2 दूना के 4, ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए K किधर है, कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 OH बाहर निकला होगा, 2 OH बाहर निकला होगा तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा K, और यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से समीकरण हैं। एक ही सारे प्रश्न लिख रहे हैं 6 का, देखिए 6 नंबर का ए दिया है, क्या दिया है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इतना हो गया। यह है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये हो गया पहला। देखिए अब दूसरा बी नंबर क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 एरो, क्या दे रहा है, Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। बी अगला देखिए सी नंबर क्या दे रहा है, और लास्ट है डी। सी नंबर जो दे रहा है वो दे रहा है NaCl प्लस AgNO3 एरो, इधर दिया है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। और लास्ट दे रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 एरो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl। यही 4 समीकरण आप में दिए गए हैं, इन्हीं को संतुलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको संतुलित करके देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, आप जो चाहें वो चुन सकते हैं, कौन सा बराबर है। यहाँ पे देखिए n की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ n की संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2HNO3 बन जाएगा प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो, यहाँ पे देखिए CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो नाइट्रोजन की संख्या बराबर हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे, 4 है। लेकिन इसमें देखें 2 यहाँ पर है, इसमें 1 भी नहीं है, यानी यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब आगे मिला लेते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन, 2 चीज़ संतुलित हो गया। ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं तो 3 दूना के 6 और 6 2 8 और 3 दूना के 6 और 6 2 8, ये बराबर है। कैल्शियम इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, बाकी सब संतुलित हो गया, ठीक है।
संतुलित करने के लिए बस एक ही बात का ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी संख्या का गुणा किया जाए कि दोनों तरफ के तत्वों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इसका। दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 N2SO4 और H2O। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na2 ना मतलब सोडियम की संख्या 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पे हो जाएगा Na2SO4 और प्लस H2O। अब और की संख्या गिन लेते हैं। Na की संख्या बराबर हो गई, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 6 है तो यहाँ भी 6 है, ये सल्फर की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। ठीक है, बाकी सब संतुलित है। ठीक है, इस तरह से संतुलित करने के बाद एक बार मिला के देख लेते हैं कि अभिकारक में तत्वों की संख्या उत्पाद के तत्वों की संख्या बराबर है या नहीं है। तीसरा देखते हैं इसका प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ Na की संख्या 1 तो यहाँ भी 1, Cl की संख्या 1 तो यहाँ भी 1, Ag की संख्या 1 तो यहाँ भी 1, NO3 यहाँ पर भी 1। मतलब ये पहले से संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं। इस तरह कभी कभी पेपर में भी पूछ देता है, आप लोग कहेंगे कि कुछ न कुछ परिवर्तन करना है और परिवर्तन कुछ करना ही नहीं होता है, समीकरण पहले से ही संतुलित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे है BaCl2 प्लस H2SO4, तो इसको संतुलित करके देखते हैं क्या है। यहाँ पे Ba की संख्या 1, यहाँ भी 1, SO4 की संख्या 1, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए Cl2, इसकी संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, तो इसमें सिर्फ 2 का गुणा कर दिया जाए तो ये भी समीकरण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई और ये हो गया Cl। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 रहा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पहले लिख लेते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। आप लोगों के लिए स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा होगा, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से, हाँ, तो ये हो गया 7 नंबर, 7 का A, यही ना है 7 नंबर का A। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा जा रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे होता है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। अब CaCO3 आएगा कैसे, यहाँ से देखिए ये है O2 है, H भी क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है CO2। यहाँ पे जल बन रहा है तो सबसे पहले यहाँ से H2 और एक O को बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, जल बनाना है हम लोगों को, तो उसके लिए क्या करेंगे, जल का सूत्र पहले बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो H2O इसमें से बाहर निकला, और जब H2O इसमें से बाहर निकला तो यहाँ पे बचा क्या, CaO बचा, और CO2 इससे आके जुड़ता है तो ये बनाता है CaCO3, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यही क्रिया यहाँ पे होती है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो गया CaCO3 AQ प्लस जल बनता है H2O लिक्विड। ठीक है, ये पहला रासायनिक समीकरण आप लोगों का हो गया। दूसरा कह रहा है जिंक का अभिक्रिया कराया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट से।
जिंक की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? सिल्वर नाइट्रेट से। तो देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जिंक की अभिक्रिया कराई जा रही है। Ag जिंक नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। तो देखते हैं बी नंबर, बी जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों की क्रिया कराई जा रही है। जिंक नाइट्रेट क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट, नाइट्रेट और प्लस बनेगा क्या? सिल्वर, सिल्वर। देखिए क्या है, अब इन दोनों की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं। क्या है? देखिए Zn सॉलिड स्टेट में प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वा फार्म में, एक्वा फार्म में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इन दोनों की जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तब बनता है Zn। यहाँ पे इनकी संख्या 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी इससे अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है Zn, क्या लिखे हैं? जिंक नाइट्रेट बनता है NO3 का होल ट्वाइस AQ रूप में, और प्लस यहाँ पे देखिए 2Ag इससे अलग हो जाएगा, सिल्वर इससे अलग हो जाता है सॉलिड स्टेट में। ये हो गया। अब इसका सी नंबर देखते हैं क्या है। सी कह रहा है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम की क्रिया कॉपर क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है? बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड और प्लस कॉपर, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम लिया गया है, एल्यूमिनियम का हो गया 2Al सॉलिड स्टेट में, और क्रिया CuCl2 AQ में। इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ये एल्यूमिनियम कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AlCl3, ठीक है, एक्वा रूप में, और प्लस सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये इसकी अभिक्रिया हुई। यहाँ पे देखिए क्या है, एल्यूमिनियम की क्रिया जब कॉपर क्लोराइड से कराई जाती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम देखिए, और यहाँ से ये कॉपर को हटा दे रहा है, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं इसका। अगला दे रहा है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से। तो ये हो गया CD, बेरियम क्लोराइड किससे क्रिया कर रहा है? पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। इन दोनों का तो बन रहा है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड,
पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए बात कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड की, तो ये हो जाएगा BaCl2 के रूप में, प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इन दोनों की जब क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा BaSO4 BaSO4 और प्लस यहाँ पे K चला जाएगा Cl के पास, तो 2KCl। ठीक है, तो ये इसके रासायनिक समीकरण दे दिए सभी का। अब देखिए अगला जो दे रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस उसका हिंदी में लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया, उसी को हम लोगों को उसके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना है और ये भी बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 तो हो गया है, 8वां प्रश्न देखते हैं अब। आठवां प्रश्न, आठवां का ए क्या किया है, पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करा रहा है। पोटेशियम ब्रोमाइड ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराया जा रहा है। तो बन रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराई जा रही है, बेरियम आयोडाइड से। यहाँ गलती हो गया है, यहाँ पे बेरियम आयोडाइड है। बेरियम आयोडाइड, इससे क्रिया कराई जा रही है। अब देखिए तो बनता क्या है, बेरियम ब्रोमाइड बनता है, बेरियम ब्रोमाइड, और प्लस क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए इसको बनाना एकदम आसान है, लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें एक बात ये ध्यान देना कि जितने ये दे रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं होता है तो एक बार क्या करेंगे कि एक ऐसी वीडियो हम डालेंगे आप लोगों के लिए कि सभी उसमें पदार्थों के ये रासायनिक सूत्र और उसके नाम हो। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख के याद कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे हो गया 2 पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या हो जाएगा 2KBr, ये हो गया एक्वा फॉर्म में, प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड क्या होगा BaI2, ये हो गया एक्वा फॉर्म में BaI2। जब इन दोनों की क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे पोटेशियम चला जाता है इसके साथ और बेरियम चला जाता है इसके साथ। ठीक है, तो ये बनाता है BaBr2 एक्वा फॉर्म में, और प्लस बनता है यहाँ पे देखिए BaBr2, तो K इसके साथ चला जाता है तो 2KI, ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है,
इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा ये क्या कह रहा है, बी नंबर, बी बी कह रहा है कि जिंक की क्रिया, जिंक कार्बोनेट को क्या किया जाता है। अच्छा, एक और चीज इसमें पूछा हुआ है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, बी नंबर। बी क्या कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है दो भागों में, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया जिंक कार्बोनेट ये हो गया सॉलिड स्टेट में। और इसको क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। किस किस में ये टूट रहा है, दो में, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये हो गया जिंक, Zn कार्बोनेट CO3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये जो जब टूटता है ना, तो ये क्या है, Zn एक भाग ये अलग हो गया, ये CO3 में से CO2 अलग और O2 अलग, और ये इसके साथ जाके जुड़ जाता है। तो देखिए क्या बनता है, ZnO और प्लस यहाँ पे बच गया CO2। ठीक है, तो ये देखिए एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक दो उत्पाद में टूट रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका क्या नाम है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे कि एक ही अभिकारक है जो दो भागों में टूट रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब इसका तीसरा देखते हैं क्या दिया है, हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका सी नंबर क्या है, सी, हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 और क्रिया किससे कर रहा है, क्लोरीन से, गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, तो बनाता है 2HCl। ठीक है, हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वा रूप में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब सी नंबर हो गया। इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं, डी, मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है। मैग्नीशियम की क्रिया, अच्छा ये अभिक्रिया का प्रकार लिख देते हैं, इसका कौन सा अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया है संयोजन। देखो दो पदार्थ जुड़ के एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं, डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है। मैग्नीशियम की क्रिया देखिए, मैग्नीशियम, अच्छा इसका ये हिंदी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वो करते हैं, Mg, ये सॉलिड स्टेट में, और इसकी क्रिया किससे कराई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक्वा रूप में, इन दोनों की कराई जाती है। तो ये बनाता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, और प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 H2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया का प्रकार अपने बताइए। देखिए Mg विस्थापित कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन
अभी के लिए, ठीक है। तो आज बस यहीं तक करते हैं, प्रश्न संख्या 8 तक। बाकी 9 से हम लोग शुरू करेंगे अगले वीडियो में, 9 से 16 तक करेंगे, बाकी शेष फिर उसके अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से और 2 वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरह से ये चैप्टर 2 वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा, तो अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों का लगातार चैप्टर चलता रहेगा। पहले हम लोग पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बाद बायो आता है, बायो पढ़ेंगे, बायो के बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। मतलब पूरे चैप्टर को इसी तरह से एक क्रमवार अध्ययन करते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।